सवाल, खुदा की सिफ़ात क्या हैं? खुदा कैसा है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस यानी खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा कैसा है और कैसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी के बगैर खुदा की ज़ात और औसाफ को बयान करने की कोशिश किसी ऐसे ख्याल से बेहतर ना होगी जो अपने आप में अक्सर गलत होता है, बिलखसूस खुदा की ज़ात को समझने के हवाले से। ये कहना भी एक बहुत बड़ी गलत बयानी है कि हमारे लिए ये बात ख़ास अहमियत की हामिल है कि हम खुद ये जानने की कोशिश करें कि खुदा कैसा है। अगर हम ऐसा करते हैं और इस कोशिश में नाकाम होते हैं तो फिर ये चीज़ इस बात की वजह बन सकती है कि हम बाइबल के पाक खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे दीगर देवताओं या नाम नहाद खुदाओं के पीछे भागते फिरें और उनकी परस्तिश शुरू कर दें। हम खुदा के बारे में सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना खुद उसने अपनी ज़ात के बारे में ज़ाहिर किया है। खुदा की बहुत सारी सिफ़ात में से एक सिफ़त नूर भी है, जिसका मतलब ये है कि अपनी ज़ात के बारे में वो खुद ही मालूमात को ज़ाहिर करने वाला है। इस हकीकत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि खुदा ने खुद अपनी ज़ात के बारे में मालूमात फ़राहम की हैं। खुदा की मखलूक़ात, बाइबल मुकद्दस और मुजस्सम कलाम यानी यस्सु मसीह हमारी ये जानने में मदद करेंगे कि खुदा कैसा है। आइए आगाज़ में हम इस बात को समझ लें कि खुदा हमारा खालिक है और हम सब उसकी मखलूक़ात का हिस्सा है और हम उसकी शबीह पर तख्लीक किए गए। इंसान बाकी मखलूक़ात से बरतर यानी अशरफुल मखलूक़ात है और उसे बाकी सब मखलूक़ात पर इख्तियार दिया गया है। जब हम खुदा की मखलूक़ात की वुसअत, पेचीदगी, खूबसूरती और तरतीब पर गौर करते हैं तो हमें खुदा के जलाल और कुदरत का अंदाज़ा होता है। अगर हम खुदा के कुछ नामों को पढ़ें तो इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि खुदा कैसा है। आइए खुदा के कुछ नामों को देखते हैं। एलोहीम यानी कादर, अलाही और पाक ज़ात। एदोनाई, खुदावंद, मालिक। यहाँ पर एक मालिक और उसके ग़ुलाम यानी खादम के बाहमी रिश्ते को मद्देनज़र रखा जाए तो ये चीज़ हमारे लिए इसको समझने में मददगार साबित होगी। एल एलियोन, आला व अरफा, बरतर, ताकतवर तरीन। एल रोई, बसीर, कादर मुतलिक, जो सब कुछ देखता है। एल शेदाई, खुदाए कादर। एल ओलाम, खुदावंद, खुदाए अबदी। यहोवा, खुदावंद खुदा, मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब अबदी और वाजिबल वजूद खुदा। खुदा अबदी है, मतलब ये कि उसके वजूद का कोई आगाज़ नहीं और ना ही उसके वजूद का कोई इख्तिताम है। वो गैर फ़ानी और लामहदूद है। खुदा ला तब्दील है, यानी उसकी ज़ात और औसाफ में कभी कोई तब्दीली और तगय्युर नहीं होता। उसकी इस खूबी का मतलब ये है कि खुदा मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद है और उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा किया जा सकता है। खुदा लासानियों बेनज़ीर है, कोई भी काम या चीज़ या कोई हस्ती उस जैसी नहीं। वो यकता, मुनफरद और कामिल है। खुदा की ज़ात मावराए इदराक है, वो ला इंतहा और उमीक है, वो नाकाबिल तलाश या जुस्तजू है और उसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर समझना नामुमकिन है। खुदा सच्चा मुनसिफ है, वो किसी का तरफदार नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार है। खुदा कादर मुतलिक है, वो सारी ताकत का सरचश्मा है। वो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक जो कुछ चाहे कर सकता है, लेकिन उसका हर एक काम उसके किरदार के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होता है। खुदा हाज़िर व नाज़िर है, मतलब ये कि वो हर एक जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा हर एक चीज़ है या हर एक चीज़ खुदा है। खुदा अलीम कुल है, यानी वो माजी, हाल और मुस्तकबिल की हर एक चीज़ के बारे में जानता है और इस सब में वो सब बातें भी शामिल हैं जो हम किसी भी वक्त सोच रहे होते हैं। क्योंकि वो सब कुछ जानता है इसलिए उसका इंसाफ हमेशा ही बिल्कुल रास्त होगा। खुदा एक है, उसके सिवा कोई और खुदा इस कायनात में मौजूद नहीं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरियात और हमारे दिल की मुरादें पूरी करने वाला भी
फक्त वही खुदा है। सिर्फ खुदा ही हमारी सारी इबादत और परस्तिश के लायक है। खुदा रास्तबाज है, मतलब ये कि वो हमारी खताओं, गुनाहों, तकसीरों और बुरे कामों को देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। खुदा की रास्तबाजी और इंसाफ ही का ये तकाजा था कि हमारे गुनाहों की माफ़ी की खातिर खुदावन यस्सु मसीह को खुदा के गज़ब को अपने ऊपर लेना पड़ा, और ये उस वक्त हुआ जब सलीब पर हमारे गुनाह उस पर लादे गए। खुदा हाकिम कुल यानी खुद मुख्तार आला बुलंद व बरतर है। उसकी सारी मखलूकात मिलकर भी उसके किसी मंसूबे की राह में रुकावट नहीं बन सकती और ना ही उसके किसी मंसूबे को नाकाम बना सकती है। खुदा रूह है, मतलब ये कि उसे इंसानी नज़र से नहीं देखा जा सकता। खुदा सालूस है, यानी उसकी ज़ात में 3 अकनूम हैं। तीनों अकनूम अपने जोहर, कुदरत और जलाल में यकसा हैं। खुदा सादिक है, वो हमेशा फना नापजीर है और कभी झूठ नहीं बोल सकता। खुदा पाक है, वो हर तरह की इखलाकी बदी और बदअंदेशी से दूर और हमेशा उसके खिलाफ है। खुदा हर तरह की बदी और बुराई को देखता है और उस सब को देखकर गज़बनाक होता है। कलाम में खुदा को भड़कती हुई आग से भी तशबीह दी गई है। खुदा पुरफजल है और उसके फजल में उसकी भलाई, मेहरबानी, रहम और मोहब्बत शामिल है। अगर खुदा का फजल ना होता तो उसकी पाकीज़गी हमारे गुनाह आलूद होने की वजह से हमें उसकी हजूरी से हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर देती। खुदावन का शुक्र है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हम में से हर किसी को शख्सी तौर पर जानता है। अब जबकि खुदा एक लामहदूद ज़ात है, इसलिए हम उसकी ज़ात के ताल्लुक से इतने बड़े सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर तो नहीं दे सकते, लेकिन खुदा के कलाम की मदद से हम किसी तौर पर ये ज़रूर जान सकते हैं कि खुदा कौन है और कैसा है। दुआ है कि हम पूरे दिल से उसको ढूंढना जारी रखें। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोज़ को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।